नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑप्शंस टेक्निकल गुरु की एक और लर्निंग वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हैं तब 95% चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट होगा एंड 5% चांस है कि आपको इसमें लॉसेस होंगे। ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात यह है कि ये इसको आप इंट्राडे में 2 से 3 बार आपको इसमें ट्रेड करने का मौका मिलता है। जी हाँ, पूरे दिन में आपको 2 से 3 बार इसमें सेटअप मिलता ही मिलता है। और 2 से 3 बार अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक होगा। ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे आप। प्रॉपर आपको सेटअप का वेट करना पड़ेगा और सेटअप जब भी आपको मिलेगा ना, कंफर्म प्रॉफिट बुक होने वाला है यहाँ पर। ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं करना है। इस स्ट्रेटेजी से मैं खुद काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटेजी को मैंने खुद ने ही डेवलप किया है। ये स्ट्रेटेजी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये स्ट्रेटेजी जो है ना, वो इतनी शानदार स्ट्रेटेजी है कि आप जब इससे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिक मेरे को खुद कमेंट करेंगे कि सर हाँ, जेन्युइन चीज़ आपने दी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हो रहा है इससे। लेकिन इसमें ट्रेड करने की 3 कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को आपको नोट डाउन करना है। उन कंडीशंस को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। मैं आपको पहले नंबर 3 कंडीशन जो है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। हाँ जी, पहले मैं आपको थर्ड नंबर की कंडीशन बताऊंगा, फिर सेकंड नंबर की, एंड जो फर्स्ट नंबर की कंडीशन है वो मैं आपको कैंडल्स पे ही बता पाऊंगा। वो मैं आपको ऐसे वर्बली नहीं बता सकता। ठीक है। तो थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि अगर इस सेटअप से ट्रेड करने के दौरान आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है। अगर इस सेटअप से ट्रेड करने के दौरान आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको ट्रेड से एग्जिट कर देना है। आपको ट्रेड में नहीं बने रहना है, क्योंकि हमें इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा और देख लेते हैं आ जाएगा, थोड़ा सा और देख लेते हैं आ जाएगा। बट अगर इस सेटअप पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना, तो स्टॉप लॉस का हिट होने का मतलब है कि अब मार्केट बहुत गंदा अपोजिट साइड में जाने वाला है। इसलिए स्टॉप लॉस हिट होने तक के बाद में आपको निकल जाना है। ठीक है। और दूसरी और ख़ास बात कि जब आप इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको देखना यह है कि जितना आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है, जैसे ही आपको उसके दुगना प्रॉफिट आएगा, आपको दुगना प्रॉफिट आने के बाद में अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप वहां पर एग्जिट करें, या फिर अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। वो आपको आगे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, बट 2 गुना प्रॉफिट इसमें कंफर्म मिलेगा। ठीक है। मैं खुद ट्रेड करता हूँ। मैंने कई बार इस स्ट्रेटेजी को देखा है, नोटिस किया है कि कई 10 अगर हमने ट्रेड किए हैं इस स्ट्रेटेजी से, इस सेटअप से अगर हमने 10 ट्रेड किए हैं तो 60 ट्रेडों में ये 2 गुना प्रॉफिट देकर वापस आ जाता है कई बार। ठीक है। 2 गुना प्रॉफिट देकर 10 ट्रेड किए और 60 ट्रेडों में ये 2 गुना प्रॉफिट दिया और फिर अपोजिट ही आ जाता है या फिर वहीं घूमने लगता है, प्रीमियम डीके करने लगता है। ठीक है। तो इसलिए इस सेटअप में 2 गुना प्रॉफिट तो कंफर्म होगा आपको। ठीक है। और जो तीसरा रूल है वो मैं अब आपको कैंडल पे बताता हूं और उसी के साथ आपको ये स्ट्रेटेजी भी मैं समझा देता हूं। जो जो फर्स्ट रूल है वो आपको मैं कैंडल पे बताता हूं कि है क्या। इसमें हमें देखना है कि मार्केट चल रहा है, चलने दो, कोई परेशानी नहीं है। हमें चाहिए कि कैंडलें बन रही हैं, जैसे कि ये कैंडलें बन रही हैं, भाई कैंडलें बन रही हैं, कैंडलें बन रही हैं, कोई परेशानी नहीं, कैंडल बन रही है। हमें चाहिए कि कोई भी कैंडल गैप अप ओपन हो, ठीक है, या कोई भी कैंडल गैप डाउन ओपन हो। अब हमें इसमें चाहिए क्या कि जो कैंडल गैप अप ओपन हुई है वो डाउन साइड में मूव करे, और जो गैप डाउन ओपन हुई है वो कैंडल अप साइड में मूव करे। मानो जैसे इस वाली कैंडल को, मैं एक कैंडल को पहले हटा देता हूं। ठीक है। जैसे कि ये वाली जो कैंडल है ये गैप डाउन ओपन हुई। अब हमें चाहिए कि ये कैंडल जो है ना, ये डाउन साइड में मूव ना करके ये अप साइड में मूव करे, एंड ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है ना, इस कैंडल की बॉडी को ये खा जाए, कि इसकी बॉडी को खत्म कर दे और अपनी अपनी एक पहचान बनाए कि इस कैंडल की कोई पहचान नहीं है, ये इस कैंडल की पहचान है अब। ठीक है। इस कैंडल को पूरी तरह इसने, अगर इस कैंडल को हम इस कैंडल के ऊपर बनाएंगे तो ये कैंडल कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये खत्म हो चुकी है। इस कैंडल को ये कैंडल खा चुकी है। ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये गैप डाउन ओपन हो, एंड
ये डाउन साइड में मूव करने के बजाय अप साइड में मूव करे, ठीक है, और इस कैंडल के वजूद को खत्म करके ये इसके हाई को ब्रेक करके अप साइड में मूव करे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें होगा क्या कि जैसे ही ये कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, गैप डाउन ओपन हुई, अप साइड में मूव कर रही है, इस कैंडल के फर्स्ट वाली कैंडल के हाई को ब्रेक किया, जैसे ही इसके हाई को ब्रेक की हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। अगर एक कंडीशन और है, इस कैंडल ने अगर इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मतलब कैंडलें बन रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन रही है, बराबर में बनती जा रही है कैंडल्स, ठीक है, और बन रही है, एंड कोई कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन वो कैंडल ने इसकी बॉडी को खत्म नहीं किया, उसकी बॉडी इससे छोटी थी, ठीक है, तब हमें क्या चाहिए कि इसके बाद वाली कैंडल जो भी बन रही है, दूसरी कैंडल बन जाए, तीसरी कैंडल बन जाए, चौथी कैंडल बन जाए, ठीक है। हमें चाहिए कि जो कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है उसने कोई करिश्मा नहीं किया, तो उसके बाद वाली अगर कोई कैंडल बन रही है तो वो इसके हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, वो ब्रेक नहीं कर पाई तो उसकी अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे। मतलब कि जब जैसे ही कोई कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है और वो अपसाइड में मूव करना चाह रही है और लगातार मार्केट यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, और कैंडल एक कोशिश कर रही है कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक करें। अब वो कोशिश करने का मतलब क्या है कि वो मार्केट चाहता है कि मेरे को अब ऊपर जाना है, बाय कर लो, मेरे को फटाफट से बाय करो, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया, हमने बाय कर लिया, बट यहाँ पर इसने क्रॉस नहीं किया, सेकंड कैंडल ने क्रॉस किया, चलो उसने भी नहीं किया, थर्ड कैंडल ने क्रॉस किया, कोई तो कैंडल क्रॉस करेगी। जैसे ही कोई गैप डाउन कैंडल ओपन हुई, कोई भी इनमें से ये कैंडल ओपन नहीं कर रही, कोई भी अगली कैंडल क्रॉस करती है, ठीक है, तब हमें क्या करना है कि जैसे ही इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, इस कैंडल के लो का हम लगाएंगे एसएल, जैसे ही इसने इसके हाई को ब्रेक किया हम यहाँ पे कॉल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम कंडीशंस डाउन साइड के लिए लागू होंगी कि कैंडलें बनती आ रही हैं, ठीक है, कैंडलें बनती आ रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैंडलें बनती आ रही है यहाँ पे, ठीक है, कैंडलें बनती आ रही हैं, सॉरी कैंडल बनी यहाँ पे, ये कैंडल बनी, ठीक है, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी। अब क्या हुआ, एक कैंडल यहाँ पे गैप अप ओपन होगी यहाँ पे, अब वो अप साइड मूव करने के बजाय वो डाउन साइड मूव कर रही है, ठीक है, और जैसे ही वो इसकी बॉडी को खा जाएगी, इसकी बॉडी को खत्म कर देगी, हम यहाँ पे पुट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे पुट बाय करनी है। अगर इस कैंडल ने इसकी बॉडी को नहीं खाया, जैसे कि इस कैंडल ने नहीं खाया था, ठीक है, हमें फिर सेम चीजें चाहिए होंगी कि हमें दूसरी कैंडल खा जाए, तीसरी कैंडल खा जाए, चौथी कैंडल खा जाए, कोई तो कैंडल उसकी बॉडी को खत्म करेगी। जैसे ही उसकी बॉडी को खत्म करके वो उसका हाई, उसके लो को ब्रेक करेगी, यहाँ पे हाई ब्रेक कर रही थी, यहाँ पे लो ब्रेक करेगी क्योंकि ये कैंडल गैप अप ओपन हुई थी। जैसे ही ये इसके लो को ब्रेक करेगी हम यहाँ पे फुट एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा उस कैंडल का हाई, यहाँ पे इस कैंडल का लो, ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें जैसे ही 2 गुना प्रॉफिट आएगा यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एग्जिट कर देना है। अब मैं आपको कैंडल्स पे इसके एग्जांपल्स दूंगा कि क्यों मैं 2 गुना कह रहा हूं। अब हम कैंडल्स पे चलते हैं, कैंडल्स पे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कैंडल जो है गैप अप ओपन हुई, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये कैंडल जो है गैप अप ओपन हुई है, एंड ये कैंडल इसकी बॉडी को खत्म कर गई, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, हमारा स्टॉप लॉस इतना सा है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस इतना सा है, और प्रॉफिट की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं इतना प्रॉफिट आया है, लेकिन हमारा जो 2 गुना प्रॉफिट है वो हमारा यहीं पे ही हो गया था, ठीक है, 2 गुना प्रॉफिट हमारा यहीं पे ही हो चुका है, ठीक है, 2 गुना प्रॉफिट हमारा यहीं पे हो चुका है। हमें यहाँ पे एक बार एग्जिट कर देना है, हमें सेकंड सेटअप का वेट करना है। रिस्की ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहो। क्यों बने रहो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉप लॉस को यहाँ पे कोई भी कैंडल हिट करने आई नहीं है, वापस कोई कैंडल नहीं आई, हमें बने रहना है, ठीक है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं 2 गुना प्रॉफिट लो, एग्जिट करो। और एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये कैंडल जो है आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल एक हैमर कैंडल है, ठीक है, सॉरी डोजी है, ये कैंडल डोजी है। इसकी अगली वाली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुई और वो ग्रीन में क्लोज हो रही है, ठीक है, ग्रीन में क्लोज हो रही है, वो उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही, ये इसने भी ब्रेक नहीं किया, इसने भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन आप देख पाएंगे कि इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसके हाई को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेक कर दिया। हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस है। हमारे प्रॉफिट की बात करेंगे, मार्केट यहाँ तक गया है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गया है। अब मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 2 गुना प्रॉफिट कन्फर्म बुक हुआ है, ठीक है, उसके बाद में ही मार्केट घूमा है।
यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था 2 गुने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे 2 गुना प्रॉफिट कंफर्म, 2 गुना प्रॉफिट हमें यहाँ पे बुक हुआ है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुई थी, ठीक है, ये कैंडल इसकी बॉडी को खा गई। यहाँ पे तो ये कैंडल इसकी बॉडी को नहीं खाया, दूसरी तीसरी कैंडल ने खाया, लेकिन यहाँ पे यही इसकी बॉडी को खा गई, ठीक है। जैसे ये इसकी बॉडी को खा गई है, हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हमारा स्टॉप लॉस इसका लो रहेगा। हमारे अगर 2 गुना प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे हमारा 2 गुना प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब जो रिस्की ट्रेडर है बने रहो भैया, ठीक है, जो सेफ ट्रेडर है अपने एग्जिट करो। अब मैं सेफ ट्रेडर की बात करूँ तो उन्होंने 2 गुना प्रॉफिट 2 बार कमाया। अब मैं रिस्की ट्रेडर्स की बात करूँ तो रिस्की ट्रेडर्स ने भैया यहाँ पे 2 बार उनको प्रॉफिट हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है, वो चाहता है कि और ऊपर जाए। लेकिन ये देखो उस 2 गुना प्रॉफिट के बाद भी बंदा बना हुआ है और ये मार्केट यहाँ से अपोजिट साइड में आ गया और लमसम उसका प्रॉफिट लेने ही वाला था, उससे पहले उठ गया है, ठीक है। अब यहाँ की बात करो, यहाँ पे 2 गुना प्रॉफिट कंफर्म बुक हुआ था, जिसने नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जैसे यहाँ पे गया 2 गुना प्रॉफिट यहाँ पे दिया उसको, और जब मार्केट यहाँ से घूमा है तो आप देख पा रहे हैं स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया, ठीक है। तो 2 गुना प्रॉफिट तो ये आपको दे ही रहा है ना सॉरी फ्रेंड्स, 2 गुना प्रॉफिट आपको देगा, कंफर्म देगा। 95% चांस आपको प्रॉफिट बुक होगा, 5% कोई बड़ा अंक नहीं होता, 5% रिस्क है, 95% आपका प्रॉफिट है। बने रहो, बहुत अच्छा इस सेटअप से ट्रेड आपको बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट बुक होगा। और हाँ, मैं सबसे खास बात आपको बताना मैं भूल गया, सॉरी फ्रेंड्स, आप इस सेटअप पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं। आप उससे अगर इससे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हैं तब क्या होता है कि उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर मैं 5 मिनट की बात करूं तो ये जो सेटअप है ये 5 मिनट पे मैंने आपको बताया है, और 5 मिनट में ये मान लो कि 5 मिनट के सेटअप पे आपको 10 से 15 मिनट में प्रॉफिट बुक हो रहा है, ठीक है। 10 से 15 मिनट में आपको यहाँ देखो प्रॉफिट बुक हो रहा है, ठीक है, 10 से 15 मिनट में आपको प्रॉफिट बुक हो रहा है। तो ये 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही घंटे वाले बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो एंजल वन का फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल वन जो है वो इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।